इस वक्त हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आत्मिक उन्नति हम कैसे कर पाएंगे, ईश्वर को हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे। भाई ने सुंदर तरीके से आपको समझाया कि यीशु को जानना, बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद हैं नहीं। यीशु जब बेथानिया गया, मरियम और मार्था से जब मिला, तो वो शिकायत करने लगी कि आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्या कहा? यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? मुझे बताओ कि उसे तुमने कहां पर रखा है, मुझे बताओ कि तुमने लाजरस को कहां पर रखा। बोली नहीं नहीं, अब तो 4 दिन हो गए। बोले उसको, वो तो कब्र में दफना दिया गया है। आपके और मेरे जैसे साधारण नारी थी, विश्वास करने में कमजोर थी। उसकी यही सोच थी कि अब मुर्दे में से बदबू आती होगी, लाश सड़ रही होगी और वो कब्र के अंदर 4 दिन से पड़ा हुआ है। यीशु उसको विश्वास दिलाता है और वो लोग यीशु को ले जाकर कब्र के सामने खड़ा कर देते हैं और यीशु कब्र के सामने खड़े होकर आंसू बहाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जब भीड़ यीशु के आसपास इकट्ठी हुआ करती थी, यीशु के लिए यह सुंदर मौका था कि वो ईश्वर की महिमा को क्या करे, दिखाए। यीशु को मौका मिला शास्त्रियों और फरीसियों और गांव के लोगों के सामने ईश्वर की महिमा प्रकट करने का। तो यीशु ने लोगों से कहा, क्या कहा? क्या कहा? हाँ, पत्थर हटाओ, पत्थर को हटाओ। कुछ लोगों ने मदद की और पत्थर को हटा दिया। अब यीशु ने जोर से आवाज लगाई, लाजरस लाजरस बाहर आ जाओ। और लाजरस क्या हो गया? बाहर आ गया और खड़ा हो गया। अगर आपने ध्यान पूर्वक ये वचन पढ़ा है तो यीशु ने कहा, इसके पट्टियां खोल दो, इसकी पट्टियां खोल दो। सुन रहे हैं आप? ध्यान से मेरी ओर ध्यान दीजिए। माता जी इधर ध्यान दीजिए, मैं बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। यीशु ने क्या कहा? इसकी पट्टियां खोल दो। लाजरस जिंदा था, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जिंदा होने के बावजूद वो अपनी पट्टियां खोलने में असमर्थ था, अपने बंधनों को तोड़ने में असमर्थ था। पट्टियों में बंधे होने के कारण वो स्वतंत्रता से चल फिर नहीं सकता था। He was not freely able to move and walk। हालांकि वो जिंदा था। कभी कभी मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम जिंदे तो हैं लेकिन बंधनों में हैं। अपने आप ये बंधन हम नहीं तोड़ सकते हैं, किसी की सहायता की जरूरत है। किसी व्यक्ति की जो दुआ करता, प्रार्थना करता, ले हैंड करता या छुटकारा देता है यीशु के वचन के माध्यम से, वो आपको आजाद करता, आपके बंधनों को खोलता है, आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करता है और आपको डिलीवरेंस देता, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता। यीशु के नाम पर लोगों ने क्या किया? लाजरस के पट्टियों को खोल दिया और वो आजाद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। आज उन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चलते फिरते हैं, जिंदा हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्वतंत्र हैं। और वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें यीशु की जरूरत है प्यारे भाइयों और बहनों। वी नीड समवन टू ओपन द बॉन्डेजेस, वी नीड समवन टू ब्रेक द बॉन्डेजेस फ्रॉम आवर लाइफ, एंड दैट इज जीसस। ही इज गोइंग टू डू। वो अपने आप अपने भक्तों के जीवन से उन बंधनों को वो तोड़ने के लिए जा रहा। इसलिए आत्मिक उन्नति यदि आप करना चाहते हैं
तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमने सुबह से लेकर अब तक मनन चिंतन किया, पाप क्या है, प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित से हमें क्या मिलता है, पाप के परिणाम क्या हैं। हमने इस बात पर भी मनन चिंतन किया कि यीशु मसीह हमें इन सारी बातों से क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसे भाग्य पर अधिकार है, जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, सृष्टि पर अधिकार है। परमेश्वर ने उसे सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। इसलिए वो व्यक्ति आपको और मुझे उन बंधनों से आजाद कर सकता है। उस आजादी को पाने के लिए हमें क्या करना, उसके पास जाने की आवश्यकता। और मैंने आपको बताया कि उसके वचन को सुनना, मनन चिंतन करना, और वो हमें आनंदित करता है। उसकी वाणी हमें आनंद प्रदान करती है, बंधनों को तोड़ती है। क्योंकि मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 से, उसकी वाणी आग के जैसी है, हथौड़े के जैसी। जब ये वचन आप सुनते हैं तो शैतान डरता है, कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, कान बंद करता है, वो वचन सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु के वचनों में जीवन है, बल्कि शैतान के वचनों में जीवन नहीं है। यीशु ने उसकी परिभाषा दी योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, और कहा शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। आप सब लोग जीवन पाने के लिए आए हैं, यस और नो? आत्मिक उन्नति के लिए आए हैं, यस और नो? आप अपने पापों से आजाद होने आए हैं, यस और नो? बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यस और नो? आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, यस और नो? क्या आप आज वादा करते हैं प्रभु से कि मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहिए? तो वो आपके साथ रहेगा, बशर्ते इन बातों पर ध्यान दीजिए। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। बहुत जल्दी में इन वचनों को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिनके पास बाइबल है, आप, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लिखिए। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, उसके लिए बाइबल हमें क्या सजेशंस देती है, बाइबल हमें क्या बताती है। अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे, अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। पहली बात, उन्नति पाने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रार्थना में सजग होकर धन्यवाद के निवेदन प्रस्तुत करते रहें और आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन आत्मिक उन्नति के लिए पद संख्या 5, उसी अध्याय में पद संख्या 5, आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो। जब भी आपको मौका मिले संस्कारों में भाग लेने का, संस्कारों को ग्रहण करने का, प्रायश्चित करने का, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने का, और बाहर वाले लोगों से आप क्या करें, बुद्धिमानी से व्यवहार करें। ये दूसरी बात है आत्मिक उन्नति के लिए। तीसरी बात, परिवार में आत्मिक उन्नति के लिए, पति पत्नियों के लिए प्रभु इस बात को संत पौलुस के माध्यम से ये वचन हमें देता है। अध्याय 3 पद संख्या 19 और उससे आगे, अध्याय 3 कलोसियों का पत्र पद संख्या 19 और उससे आगे, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। वचन संख्या 20, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। हालेलुया।
दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें, उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति के लिए माता पिता का कहना मानना अनिवार्य, आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पिता की सेवा करने से पुत्र का घर जो है सुदृढ़ होता है और माता का आशीर्वाद उसके घर को क्या करता है? बनाता है। इसलिए वचन खोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ, और ज़्यादा गहराई से इस वचन को हम समझेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वे बच्चे जो अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, वे बहुएं जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती हैं, वे लोग जो बुजुर्गों की सेवा करने में असमर्थ हैं। सुनिए ध्यान से प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? लिखा है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। 10 हुक्मों में एक हुक्म, अपने माता पिता का आदर कर, उसे बुढ़ापे में सताया मत कर। आगे लिखा है, प्रभु का आदेश है। किसका आदेश है? किसका आदेश है? किसका आदेश है? प्रभु का आदेश है। भले ही आप सिस्टर बन गई हैं, भले आप फादर बन गए हैं, लेकिन आपके माता पिता आपके लिए माता पिता ही रहेंगे और आप उनके लिए बच्चे ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लिखा है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया। जो अपने पिता पर जो श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक प्रायश्चित किया अभी आपने संस्कार में जाकर, और दूसरे तरीके का प्रायश्चित है अपने माँ बाप की, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करके, तब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। और वो सच्चा प्रायश्चित है, वो सच्चा प्रायश्चित है। लिखा है, जो अपनी माता का आदर करता है मानो वो धन संचित करता है, मानो कि बहुत अमीर व्यक्ति है वो। जो अपने पिता का सम्मान करता उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घ आयु है। आप लंबी आयु चाहते हैं, अपने पिता की सेवा करिए, उसे संभालिए। बुढ़ापे में उसका मन थोड़ा विचलित हो जाए, चिंता मत करना। आगे वचन में आराम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। और लिखा है पद संख्या 11 में, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ करता है। कई कई घरों में आशीर्वाद नहीं है, कई बच्चों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है, बेटों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता को त्याग दिया, बुढ़ापे में उनको त्याग दिया, अपनी पत्नी के साथ घर बसाया और अपनी जिंदगी जी रहा, लेकिन उसका बूढ़ा पिता शायद उसको खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, और वो कहता है पापा से, पापा आपको पैसों की क्या जरूरत है? ये है ना आपके लिए, इतना काफी है ना आपके लिए, है तो एक जोड़ा चप्पल आपके पास, एक जोड़ा जूता है ना। अरे भाई तुम्हारे पास 10 जोड़े हैं। वो बाप जब तुम बच्चे थे, जब छोटे थे, वो तुम्हारे पैर से जूता नहीं उतरने देता था। आज बुढ़ापा आ गया है तो अब तुम उसे कहते हो, मम्मी तुम्हारे लिए 50 रुपए काफी है ना। मम्मी तुम क्या करोगी, तुम्हें कौन सा पार्लर जाना है, अभी तुम्हें सुर्खी बिंदी की जरूरत क्या है। ये कलयुग है, आज के बच्चों की ये भाषा है। मम्मी तुम्हें नहीं आता है, हम बताएंगे क्या करना, लाइए मैं लेता हूं, मैं करती हूं, लाओ, वाह उधर बैठो जाके, चुप, देखो मेरे दोस्त आ रहे हैं, आज बाहर मत निकलना, आप अंदर रहना, हम सर्व कर लेंगे। क्यों? हो सकता मम्मी बूढ़ी हो गई है, उसे बोलना नहीं आता है, हो सकता है उसकी स्किन में झुर्रियां आ गई हैं, हो सकता है वो आपके अमीर मित्रों के सामने बैठने के लायक नहीं। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, और आप उसे कहते हैं, ये बच्चों की भाषा है।
हम दुनिया में सुनते हैं लोगों को, नौजवान बेटे और बेटियों को मम्मी पापा से मिलवाना भी नहीं चाहते। कभी कभी तो बच्चे खुद ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घरों में है या नहीं है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ये कलयुग का जमाना है, इसलिए संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। तो आगे लिखा है कि पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ करता, किंतु माता का अभिशाप उसके घर की नींव उखाड़ देता। इसलिए माताएं सावधान रहें। आप लोग अपने बच्चों के लिए कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करती हैं। गुस्से में, क्रोध में आके आप ये कह देती हैं तेरा सत्यानाश हो, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू पैदा ही नहीं हुआ होता, तू मुझे दुख देता है। एक एक वचन का हिसाब मांगा जाएगा। आपके वचनों में पावर है, याद रखिएगा। आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में आपको याद दिलाता हूं, जब यिर्मयाह अपनी मां के कोख को कोस रहा था, क्योंकि लोग उसे मारना चाहते थे, वो बीमार था और वो दुखी था, उसकी पीड़ा का अंत नहीं हो रहा था, तो ईश्वर से पूछता है प्रभु मेरी पीड़ा का अंत कब होगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह वो दिन याद कर और अपने शब्द वापस ले। कौन से शब्द थे? उसने अपनी मां के गर्भ को कोसा था। गर्भ में बनाने वाला परमेश्वर है, मां नहीं है, पिता नहीं है, वो एक साधन है, माध्यम है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे काम, सारी कृपा और आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप अपने शब्दों को ध्यान में रखिए। मैंने कई माताओं को देखा छोटे बच्चों को गुस्से में आके, क्रोध में आके श्राप देते हुए, गाली देते हुए, अनायास, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, क्रोध के कारण बच्चे भी मम्मी पापा को ऐसे ही बोल देते हैं और मम्मी पापा भी बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं और वो उस श्राप के तले दबे रहते हैं। लिखा है अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता है। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं आत्मिक उन्नति कैसे करना है, परिवार में आत्मिक उन्नति कैसे करना है। और वचन हमको समझा रहा है कि पिता पर श्रद्धा रखना आपके पापों का प्रायश्चित है, पहली बात। दूसरी बात, अगले वचन में लिखा है पिता की सेवा नहीं भुलाई जाएगी। और पद संख्या 16 में पढ़ते हैं वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को बिना खाना खिलाए, रोटी खिलाए घर में छोड़ के आ गया है और यहाँ साधना में सेवा कर रहा है, उसके लिए रोटी नहीं है, तो ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपका प्रायश्चित नहीं है, ये आपकी सेवा नहीं है। सबसे पहले वचन कहता है तू उसके लिए इंतजाम कर, प्रबंध कर और उसके बाद तू अपना काम कर, क्योंकि पिता की सेवा कभी नहीं भुलाई जाएगी, तेरे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। आगे लिखा है लोग तेरी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूल में पाले की तरह, धूप में, तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। इतने कठोर वचन है। ये पवित्र शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। एक एक वचन इसका 100 आने खरा है। इसलिए मैं कह रहा था आप पाप स्वीकार संस्कार में होके चले आए, लेकिन आपने शायद उस बात को महसूस नहीं किया कि ये भी मेरे जीवन में एक बंधन हो सकता है कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर पाता हूं, मैं उनको दुख देता हूं किसी ना किसी बात से। जब बच्चा छोटा होता है मम्मी से 100 सवाल करता है। सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर मम्मी या पापा गार्डन में हाथ पकड़कर उसका ले जाएंगे तो बेटा
100 बार सवाल करेगा और मम्मी और पापा 100 बार उसका जवाब देंगे। बेटा पूछता रहेगा, पापा ये ऐसा क्यों है, पापा इतनी लंबी क्यों है, पापा ये इमारत इतनी लंबी क्यों है, पापा ये मोटर कैसे चलती है, पापा ये गाड़ी कैसे चलती है। वही बेटा वही बेटी जब बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग मम्मी अगर 2 बार सवाल कर लेती हैं तो हम कहते हैं इसका मन फिर गया है, इसकी याददाश्त चली गई है, एक ही बात को दोहराती रहती हैं। और जब आप बच्चे थे तब आप 70 बार दोहराते थे और मम्मी पापा 70 बार आपकी बातों का जवाब देते थे। ये विडंबना है दुनिया की, लोगों की विडंबना है। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? क्यों इंसान भूल जाता है प्यारे भाइयों और बहनों? ये व्यथा है। और संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप समझो आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, पहले घर की उन्नति करिए, क्योंकि मुक्ति घर से शुरू होती है, बाहर से नहीं होती है। अगर आपकी मुक्ति होनी है, इफ यू नीड ए साल्वेशन, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज जीसस वॉज बोर्न इन द फैमिली, साल्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली एंड एवरीथिंग बिगैन फ्रॉम द फैमिली। यीशु इस दुनिया में आया, परिवार में आया, सुख दुख देखा, मुक्त उसने सबसे पहले अपने घराने का उद्धार किया। यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार पवित्र ठहरा। आज हमारे लिए वो आदर्श परिवार है। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रियजनों याद रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है और बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। 5वीं बात आत्मिक उन्नति के लिए कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखा है, आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, तो इन बातों का दमन करना है। कौन सी बातें हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। सुना आपने? सुना आपने? इन बातों के कारण परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का कोप आन पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो संत पौलुस कहता है अपने शरीर में विषय वासना का, व्यभिचार का, कामुकता का, दलबंदी का, क्रोध का और ऐसी अनेक बुराइयों का आप क्या करें? दमन करें। क्योंकि अगर ये बातें जिंदगी में हैं तो ईश्वर के कोप से आप नहीं बच पाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। और आगे लिखते हुए कहता है आप अश्लील बात करना छोड़ दीजिए, आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि ईश्वर की आप लोगों के विषय में यही इच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? ईश्वर की इच्छा आपके और मेरे विषय में ये है, हम पवित्र बने, हम पवित्र बने मन से, आत्मा से, हृदय से, सोच से, विचारों से, और हमारी हर एक जीवन की गतिविधि में हम पवित्र बने, जैसा कि लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9, बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 9। ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि वो चाहता है कि प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मैं और आप मुक्ति प्राप्त करें। बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 9। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जोर से बोलेंगे दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर नहीं चाहता कि आप उसके कोप भाजन बने, परंतु वो चाहता है कि आप लोग प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र में अध्याय
4 पद संख्या 3 मैंने आपके लिए पढ़ा। ईश्वर की इच्छा ही है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन न करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय न करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। क्या करता है? प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, इसलिए आप सावधान रहें, सावधान रहें। थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, पद संख्या 15 में लिखा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, अन्यथा स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति कभी नहीं होगी, कृपा का लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्रेस का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें, यही मेरी और आपकी इच्छा और काम होना चाहिए। और वचन कहता है पद संख्या 16 में, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आध्यात्मिकता में बढ़ने का फॉर्मूला है। तब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी जब हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम, हमारी धार्मिकता पवित्र है। दाहिना हाथ उठाकर इसको अंगीकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब वचन कहता है, आपकी ज्योति उषा की तरह चमकेगी, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी, आपकी संतानें उन्नति करेंगी। साम नंबर 115 वर्स 14, तुम और तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी जब आप ये सारे कामों को करोगे जिसे मैंने अभी अभी आपको आपके सामने दोहराया। कलोसियों के पत्र से, थिस्सलुनीकियों के पत्र से संत पौलुस आत्मिक उन्नति के लिए हमें बताता है और लिखता है, तब तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी। आप में से जितने लोग कहते हैं हमारे बच्चे सक्सेस नहीं प्राप्त करते, सफल नहीं होते, फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 और 14, विश्राम दिवस को पवित्र रखो। एक और महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विश्राम दिवस को पवित्र रखना है तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। बोलिए आमीन। प्रभु का वचन कहता है, विश्राम दिवस पवित्र रखो और तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक सुंदर वचन है, जब आप विश्राम दिवस को पवित्र रखते हैं तो प्रभु का आनंद मिलता है। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 में लिखा हुआ है, तब आप जो भी काम करोगे वो सफल होगा। जिस काम में हाथ डालोगे वो सफल होगा, जिस काम को करने के लिए आप जाओगे वो सफल होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें यही बताती है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 लिखा है, प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा यदि आप उसकी ओर दृष्टि लगाओगे, विश्राम दिवस पवित्र रखोगे, माता पिता की सेवा करोगे, पवित्रता में रहोगे, आनंद में रहोगे, भरपूरी का परमेश्वर अपने अपूर्व भंडारों को आदेश देगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे। आगे लिखा है, वो ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। बोलिए आमीन। जो कर्ज लेते हैं, प्रभु कहता है तुम्हें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम लोगों को उधार दोगे। कहता मैंने तुम्हें नेता बनाया है, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। मैंने लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें लोगों के आगे चलने के लिए बुलाया है।
ये परमेश्वर का वचन है। हैव यू अंडरस्टूड एनी टाइम कि आपका इंपॉर्टेंस कितना है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितनी चुनी हुई प्रजा हैं, आप कितने बड़े लोग हैं। प्रभु ने जो दर्जा आपको दिया है, कहता मैंने तुम्हें नेता बनाया है, और हम लोगों के पीछे चलते रहते हैं। कहता मैंने तुम्हें आगे चलने के लिए चुना है। अगले वचन में आप पढ़िए, लिखा है प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं बनाएगा। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे, अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं होगी, तुम्हारी उन्नति होगी। बोलिए आमीन। कब ये सब होगा? आत्मिक उन्नति कब होगी? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके नियमों का पालन करेंगे, जब हम वचन में चलेंगे, जब हम उसके लिए स्टैंड लेंगे। जैसा कि प्रभु के भक्तों ने, नबियों ने वो स्टैंड लिया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और आशीष दी, तब हमारे जीवन से हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा और वो हमें आशीष और रूह का ताज़ा मस्सा और अभिषेक प्रदान करेगा। आत्मिक उन्नति के लिए एक और सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 और उससे आगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 और उससे आगे। सबके साथ शांति बनाए रखो, पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके बिना ईश्वर के दर्शन कोई भी नहीं कर सकता है। सुना आपने? सो मेनी रिट्रीट्स यू मेक, so many pilgrimages you go for, but you never retreat on holiness. पवित्रता की साधना कोई नहीं करता है। पवित्रता की साधना करने के लिए भी समय लगता है, कुछ सैक्रिफाइस करने होते हैं, कुछ उपवास करने होते हैं, जुबान पे कंट्रोल करना होता है। याकूब लिखता है ये 2-2.5 इंच की जुबान 6 फीट लंबे शरीर को अपने कंट्रोल में करती, वश में करती है। मैंने कहा कुछ लोग बीड़ी के गुलाम हैं, कुछ बोतल के गुलाम हैं, कुछ गुटखे के गुलाम हैं, तो कुछ तंबाकू के गुलाम हैं, तो कुछ ज़्यादा बोलने वाली जुबान के गुलाम हैं। वो चुप रहती नहीं, कचर 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 दिन भर इधर उधर इधर उधर आगे पीछे कुछ ना कुछ करती रहती। अब आप सोचना बंधन कहां पर है। जस्ट रिफ्लेक्ट एंड retreat yourself. What is the meaning of retreat? What is the meaning of retreat? Retreating yourself. अपने आप को फिर से पुनरावलोकन करके देखना, नए सिरे से देखना। Seeing everything in you from the different perspectives, not from the perspective which every one of you thinks. नहीं, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने दुख को, अपने दर्द को नए सिरे से देखना शुरू कीजिए। नए सिरे से देखना, जैसे कि परमेश्वर देखने के लिए हमें आमंत्रित करता है, और अपने आप को फिर से रीट्रीट करना, नया बनने के लिए शांति की साधना करना, क्योंकि और पवित्रता की साधना करना, विनम्रता की साधना करना। इसके बिना संत पौलुस कहता है कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। और लिखता है कि सबके साथ शांति बनाए रखो। क्या आप लोगों के किसी के साथ मनमुटाव है? क्या आप लोगों के किसी के साथ मनमुटाव है? जरूरी नहीं कि जो यहाँ है आप यहाँ हो, कहीं दूसरी जगह होगा। हो सकता है किसी के साथ मनमुटाव मम्मी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, बहनोई के साथ, देवर के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, मामा के साथ, मौसी के साथ, मामी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, पड़ोसन के साथ हो सकता कोई व्यक्ति हो। याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए उसके लिए, बंधनों को तोड़िए, पट्टियों को खोल दीजिए, और तब आप लाजर के जैसे चलने फिरने लगेंगे, आत्मिक उन्नति करने लगेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। तब आपकी धार्मिकता आपके आगे चलेगी और परमेश्वर की महिमा आपके पीछे आएगी। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वर के साथ रहना, वचन में चलना, उसकी ओर देखना। जब तक वो शांति का अनुभव हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं प्रियजनों, तब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आती हैं, वो हमारी जिंदगी में नहीं आती हैं। यीशु ने खुद इस बात को कहा, पेतरुस, याकूब और योहन से ये कहा,
लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 और उससे आगे, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम उन सब आने वाली संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। सो जाएंगे तो हार जाएंगे। पेतरुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी बाग के बाहर सो गए। पेतरुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी बाग के बाहर सो गए और उन्होंने तपस्या नहीं की, इसलिए वो शैतान के वश में आ गए। यीशु को छोड़कर भाग गए, उन्हें डर लग गया। पेतरुस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जाग नहीं रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यीशु ने इसलिए कहा, सोते हो, देखो शत्रु आ गया, वो खड़ा है, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करो। यीशु प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उसे ढारस बंधा रहा था और क्रूस ढोने के लिए उसे सांत्वना दे रहा था, हिम्मत दे रहा था, उठो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कम ऑन, गेट अप। ऐसे जिंदगी में, हमारे जिंदगी में बहुत मौके आते हैं। कोई हमारा प्रियजन चला जाता है, गुजर जाता है, डोंट वरी, प्रभु हमारे साथ है, पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारे लिए जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता का अब्दी नूर बन के इस दुनिया में आया, इस जहां में आया, हमें शांति देने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए, और वो हमें निरंतर आशीष प्रदान करता है। इसलिए आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने पूरे हृदय से प्रभु को पुकारना, आंसू बहाते हुए प्रभु को पुकारना। शोकगीत अध्याय 2 पद संख्या 18 से 19 में हाथों को उठाकर, घुटनों पर आकर, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हुए, जैसा कि लिखा है शोकगीत अध्याय 3 पद संख्या 49 और 50 में, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं जब तक प्रभु अपनी आंखें नहीं फेरता, जब तक वो मुझे नहीं देख लेता तब तक मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। कभी मत कहना इतनी प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, इतनी साधनाएं की, फादर ये किया वो किया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, मेरी जिंदगी से बंधन टूटा नहीं, मेरी जिंदगी में ये गया नहीं। नो प्रॉब्लम। यशायाह नबी के ग्रंथ में वचन कहता है, तब तक प्रभु के पास चली जा, जब तक तू उसे ढूंढती रहना, जब तक कि वो ना मिल जाए। तेरी जिंदगी पूरी समाप्त हो जाए ढूंढते ढूंढते, लेकिन ढूंढना मत छोड़ना, क्योंकि उसी में तेरी भलाई है, उसी में तेरी भलाई है, उसी में तेरी भलाई है। संकट के दिनों में जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अकेले नहीं रहते हैं। उस वक्त वो हमें गोद में उठाकर चलता है। एक सुंदर एनेक्डोट है, फुटप्रिंट्स ना, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने शिकायत किया और वो कहने लगा परमेश्वर से कि देखो, इतना दुख आया, कष्ट आया, संकट आया, पहले तू मेरे साथ रहता था, लेकिन उस समय तू मेरे साथ नहीं था। क्योंकि वो सपना देख रहा था, उसने देखा कि जाते समय 2 लोगों के पैरों के निशान हैं, लेकिन आते वक्त एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान हैं। और वो शिकायत करने लगा कि मेरे दुख की घड़ी में प्रभु आप कहाँ गए थे? तो प्रभु ने जवाब दिया, जब दुख की घड़ी आ रही थी, तूफान तेरी जिंदगी में थे, उस समय वो चलने वाला व्यक्ति तू नहीं था, चलने वाला व्यक्ति मैं था। मैंने तुझे अपने हाथों में उठा के रखा था, मैं गोद में उठाया था, इसलिए तेरे चिन्ह पैरों पे, तेरे पैरों के चिन्ह जमीन पे नहीं है, मैं तुझे उठा के चल रहा था उस तूफान में। हे, हमको विश्वास करना है। वैसा ही बहुत सारे लोग, आज प्रभु मेरे घर में आएगा, आज मैंने बुलाया है। एक बुजुर्ग औरत प्रभु से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ी धर्मी थी, और लोगों से कहने लगी, आज मेरे घर में प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले। घर को सजाती रही, संवारती रही, सब कुछ कर लिया, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रही। सुबह एक भिखारी आया, बोली जाओ जाओ जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, फटाफट, घर गंदा मत करो, आज प्रभु आने वाले हैं। वो चला गया। एक और व्यक्ति मिलने के लिए, आज मेरे पास टाइम नहीं है, देखो, जाओ जाओ जाओ, परेशान मत करो, आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। फिर से कोई तीसरा व्यक्ति आया, भिखारी बच्चा आया, उसने रोटी मांगी, नहीं, आज मेरे घर में प्रभु आने वाले, मैंने सजा के संवार के रखा है। शाम हो गई, प्रभु आया नहीं, 10 बज गए, 11 बज गए, थक हार के सो गई। सपने में प्रभु उसको सपना देखा और पूछने लगी, आपने कहा था मैं आऊँगा और आप आए नहीं, मैं सुबह से लेकर अब तक इंतज़ार कर रही थी, घर को झाड़ बुहार के मैंने रखा था, इंतज़ार किया, अच्छा खाना बनाया। प्रभु बोला, दिन में 3 बार आया तेरे घर में, तूने भगा दिया मुझे।
पहले मैं भिखारी के रूप में आया, बच्चे के रूप में आया, फिर एक साधु के रूप में आया, लेकिन तूने ना दक्षिणा दी, ना मुझसे बातें की, ना कुछ किया। याद करना, प्रभु ने कहा जो काम तुम मेरे छोटे से छोटे भाइयों और बहनों के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। मदर तेरेसा ने कहा अगर मैं इन गरीबों की सेवा कर सकती हूँ, इनके घावों को साफ कर सकती हूँ, तो इसलिए नहीं कि कोई मुझे उसका इनाम देता, लेकिन मैं इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं इनके चेहरों में अपने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखती हूँ, इसलिए मुझे बदबू नहीं आती है। तो आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, लेकिन अपने जीवन का एक बहुत संजीदा उदाहरण मैं आपको देता कि परमेश्वर कैसे दर्शन देता है, कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। एक भी व्यक्ति जो आप ये प्रभु ने कहा मेरा पड़ोसी कौन है, इसके विषय में दृष्टांत सुनाया। प्रभु आपके पड़ोसी के रूप में आपके घर में आता है। स्वर्ग जाने का रास्ता पड़ोसी के आंगन से गुजरता है, इसलिए पड़ोसी का दिल कभी ना दुखाया करें। अपने को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। जो बाजू में सोता है, बगल वाले कमरे में है, ये सुंदर कहावत है, स्वर्ग का रास्ता पड़ोसी के आंगन से होके गुजरता है। तो यीशु ने इसका मतलब बताया, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? जो तुम्हारी जिसे आपकी ज़रूरत है वो आपका पड़ोसी है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में आत्मिक उन्नति करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, और अगर और ज़्यादा गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो वो आप रोज़ करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, इवनिंग प्रेयर करते हैं, ऑफिस ऑफ द रीडिंग करते हैं, आप सेवा के लिए जाते हैं, चर्च जाते हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन मैंने कुछ और ज़्यादा गहराई से आपको बातें बताई। विनम्रता की साधना करो, होलीनेस की साधना करो, पवित्रता की साधना करो, शांति की साधना करो, अपने जुबान को कंट्रोल में रखने की साधना करना, मन विचलित ना हो इसकी साधना करना, अपने मन से, जीवन से कड़वाहट दूर करना, क्योंकि इन सारी बुराइयों से ईश्वर का कोप हमारे ऊपर आन पड़ता है, हमारे ऊपर आन पड़ता है। और प्रार्थना करना है किस तरीके से? याबेस की तरह। यदि आप पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 पढ़ेंगे तो उसमें सुंदर प्रार्थना है याबेस की। उसने कहा, हम पढ़ेंगे पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9। जिसके पास बाइबल है वो खोलें ताकि आपको ज्ञान हो बाइबल खोलने का भी। पहला इतिहास ग्रंथ, फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9। फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9। फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा था क्योंकि वह कहती थी कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया है। याबेस ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ दे, मुझे विपत्तियों से बचा जिससे कि मुझे दुख ना हो। और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दाहिना हाथ उठाकर हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10। प्रभु का वचन कहता है, याबेस ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो उन वचनों में इतना सामर्थ्य प्यारे भाइयों और बहनों कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। सारे बंधनों को ये वचन जो हैं वो तोड़ देते हैं। उसके वचनों में श्रापों को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इट कैन टर्न द कर्सेस इनटू ब्लेसिंग्स।
परमेश्वर के वचनों में वो सामर्थ है, वो ताकत है कि वो प्रभु के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके द्वारा अभिशाप भी किस में बदल जाते हैं? परमेश्वर के आशीर्वाद में बदल जाते हैं। अगर आप वचन खोल सकते हैं तो खोलिए, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13। बुक ऑफ प्रॉफिट जकरिया चैप्टर 8 वर्स 14 से हम पढ़ेंगे, 13 14 दोनों आप पढ़ सकते हैं अपने घर में प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है, यूदा के घराने और इज़राइल के घराने, पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, और अपने निश्चय पर मैं अटल रहा, वैसे ही अब मेरा एक दूसरा लक्ष्य है। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा, तुम मत डरो। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर बात है, यूदा के घराने से कहा जा रहा है कि पहले लोग तुझे अभिशाप का पात्र समझते थे, लेकिन अब मैं तेरा पुनरुद्धार करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा, तुझे आशीष का मैं पात्र बनाऊंगा। उसके वचनों में ताकत है प्यारे भाइयों और बहनों, उसके वचनों में वो सामर्थ है जो अभिशाप को भी आशीष में बदल सकते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। इस वक्त इस वेदी पर हम प्रभु को आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, ताकि वो हमारे जीवन में अब इस वक्त कार्य करें। मैंने आपसे कहा आत्मिक उन्नति के लिए, फिर से एक बार रिकैप करता हूं मैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, माता पिता का आदर करें, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाए रखें। चौथी बात मैंने कही, पवित्रता की साधना करें, पवित्रता की साधना करें। इब्रानियों का पत्र में हमने पढ़ा कि पवित्रता की साधना करें, और इसी के साथ हम वचन में पढ़ते हैं धार्मिकता की साधना करना। बुक ऑफ ज़ेफनाया, नबी सफन्या का ग्रंथ। साधना किस किस चीज की करनी है? पवित्रता की, विनम्रता की, शांति की। तो नबी सफन्या के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 का दूसरा भाग, वहां पर यह लिखा हुआ, तुम धार्मिकता की साधना करो। और यशाया लिखता है अध्याय 58 पद संख्या 8 में, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। और आप आत्मिक जीवन में जिएंगे, क्योंकि प्रभु धर्मियों पर दया दृष्टि करता और उन्हें आशीष देता है। कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु का वचन हमारे हृदयों को भेदे और रहस्यों को खोले।